कभी दुपट्टा ओढ़कर आरोपी को पकड़ लेते हैं तो कभी बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों के मोटरसाइकिल के सामने खड़े हो जाते हैं, जिनके नाम से अपराधी थर-थर कांप जाते हैं, जिनको देखकर मनचलों की शामत आ जाती है। बदमाशों के लिए खौफ का दूसरा नाम शिवदीप लांडे। नाम तो सुना ही होगा। बिहार पुलिस के पास कुछ ऐसे नायाब अफसर हैं जिनके नाम से अच्छे अच्छे अपराधियों और माफिया के भूत तक भागते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर ना सिर्फ चर्चा में रहे बल्कि गुंडों बदमाशों पर काल बनकर के टूटे। ऐसा ही एक नाम है शिवदीप लांडे का, जिनकी बिहार में एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे हैं और बिहार में आईपीएस की नई जिम्मेदारी मिली है। एसपी से प्रमोट होकर के लांडे साहब अब आईजी बन गए हैं और अपराध के लिए कुख्यात उत्तर बिहार के तिरहुत के आईजी के तौर पर अब पुलिसिंग करेंगे। लंबे समय तक बिहार से बाहर रहने और बिहार लौटने और बदली हुई नई जवाबदेही के साथ लांडे ने अपने सुपर कॉप वाला अंदाज नहीं छोड़ा। अलग अलग जिलों में घूमकर शिवदीप लांडे अब पुलिस को शिकारी कुत्ते वाला अंदाज अपनाने का गुण सिखा रहे हैं और बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को शिकारी की तरह अपराधियों का शिकार करने का मंत्र सिखा रहे हैं। वैशाली पहुंचे शिवदीप लांडे ने जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की और बिहार के अपराध और अपराधियों से निपटने के अपने नए प्लान को अधिकारियों के साथ साझा किया। बिहार आते ही आप देखिए कि शिवदीप लांडे पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। लांडे ने दावा किया है कि बिहार में अपराध करने वाले अपराधियों को पुलिस शिकारी कुत्ते की तरह शिकार करेगी और अपराध कर बिहार से बाहर भाग जाने वाले अपराधियों को भी बिहार पुलिस अब देश के किसी भी कोने से खींच लाएगी। जो मुझे ये लगा कि पुलिस अपना यहाँ तक दायरा सीमित न रखते हुए जो क्रिमिनल्स थे उनके पीछे हंटर की तरह लगे, यानी हंट करने के लिए कि शिकारी कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े और उनको अरेस्ट करके लाया। फॉर एग्जांपल हिमाचल से इंद्र सेन को लाया है, जो कि एक रॉबरी केस में था और पिछले भी उसका इतिहास रहा है। रवि साहनी को अभी जस्ट 15 दिन पहले पकड़ा है। उसके बाद मनी सिंह है जिसको दिल्ली से लाया है। तो मैं एसपी वैशाली रवि को बधाई देता हूँ कि उसने जो कोऑर्डिनेशन और एक तत्परता के साथ बाहर से जो क्रिमिनल लाने का सिलसिला जारी रखा है उसको आगे भी जारी रखेंगे। तो वो एक ऑर्गेनाइज टाइम था जो गोल्ड लूट वाला गैंग है, जिसका कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी अगर होता है, अभी देहरादून में भी हुआ था, तो उसका भी यहाँ पे लिंक मिला है। तो वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एक गैंग है जो एक इंटरेस्टिंग है और जिसमें एक चैलेंज के तौर पे लेना है कि उसके और भी मेंबर्स हैं तो किस तरह से उसको मॉनिटरिंग किया जाए। और दूसरा एक है कि वर्चुअल टाइप से जो एक एक्सटॉर्शन का या दहशत का एक जो क्राइम होता है जो कि बाहर के स्टेट से ऑपरेट होता है, वो भी एक चैलेंज के तौर पे, और वो रवि उसमें एकदम अभी बात हो रही थी तो रवि उसमें एकदम अपडेटेड है और उसमें भी वो कार्रवाई करेगा और उसने बहुत सारा कार्य उसमें कर चुका है। जो कुछ बचा कुछ है वो भी कर लेगा।